अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल का जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल होगी और ये तमाम मुकाबले लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जहाँ मद्दे मुकाबिल है, तो दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने भी अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिससे मुताल्लिक़ साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अज़ीज़ सेठी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को देखने के बाद ये मवाज़ना किया और ये तबसरा किया कि ये जो टीम न्यूजीलैंड की है, ये सी ग्रेड टीम आ रही है पाकिस्तान खेलने, जहाँ ना तो कॉनवे खेलने आ रहे हैं, ना तो विलियमसन खेलने आ रहे हैं, ना तो यंग खेलने आ रहे हैं, ना तो बोल्ट खेलने आ रहे हैं, ना तो सेटनर मौजूद हैं और ना ही कोई बड़ा नाम उनके साथ मुंसलिक है। तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में मुंसलिक हैं और मसरूफ़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर जो अहदेदारान हैं उनकी जो है फ़ारिग करने का फ़ैसला किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, काकोल में ट्रेनिंग सेशन जारी था, जहाँ हमने देखा मोहसिन उज़्ज़र नकवी साहब की जानिब से मुलाकात की गई खिलाड़ियों से। और आज की ये एक अहम ख़बर है कि आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने भी इफ्तार दावत पर मदऊ किया है खिलाड़ियों को। इसके अलावा टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से भी तफसीलात सामने आई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी एक दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है और श्रीलंका इस वक्त चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ पहुँचा है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से ही, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं एहसान उल्लाह, जिन्होंने काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था पीएसएल सीज़न 8 में, उनसे मुतालिक बुरी खबर सामने आई और वो खबर ये है कि ख़ास तौर पर अगर बात करें, उनकी जो सर्जरी थी वो नाकाम हो गई और अब उन्हें मुल्तान सुल्तान्स ने जो है अपना स्पॉन्सर करने के बाद उनका जो इलाज है करवाने के लिए उन्हें बाहर भेजा है और उनका यूके में ट्रीटमेंट की जाएगी। एक बड़ा बयान सामने आया और बेन स्टोक्स ने भी T20 वर्ल्ड कप खेलने से दस्तबरदारी का ऐलान भी किया है। इन तमाम तर महरिकात पर बात करेंगे। शोएब रहमान साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारीफ़ में मोहताज नहीं है और अब से 1-2 हफ़्ते में आपने देखा होगा समाजी वेबसाइट्स पर कई ट्रेंड सेट करने वाले शोएब रहमान जो हैं ना सिर्फ शितर मुल्क से सामने आए, इसके अलावा कई ऐसे मौज़ूआत थे जिन पर इन्होंने ना सिर्फ तबसरा किया, अपना ख़याल पेश किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, जो वक्त के साथ साथ अवामी मौक़िफ़ बन गया। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शोएब रहमान साहब, क्या कहेंगे? और मुसलसल हम देख रहे हैं कि आप, क्योंकि ये मुसलसल ऐसी बातें करते हैं जो आमी राय बन जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है, वैसे ही हमने देखा अवामी लीडर बहुत सारे हैं, कराची में भी हमने देखा एक जमात से वाबस्ता रहे हैं अवामी लीडर, फिर कोई तो लंगर खाने भी चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं, आप उन फहरिस्त में तो नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है ताबिश, खैरियत से हो? जज़ाकल्लाह। यार, ये एक अवामी इश्यूज़ हैं, तो ये कोई पर्टिकुलर मेरा इशू नहीं है। अगर हम शहर के इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं तो ये सबके मुश्तरका इश्यूज़ हैं। तो जो मैंने अगर वो बात की तो इसका मतलब है अवाम में उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन मौजूद था, तो उनको एक आवाज़ चाहिए थी। और जो कोई ख़ास वजह तो नहीं है ना, जैसे माजी हमने फिक्सटेक्स देखा, जेडीसी देखा, हाफिज साहब को देखा, ऐसा तो कुछ नहीं है? कुछ ऐसा नहीं, कोई एजेंडा तो नहीं है आपके पीछे? एजेंडा नहीं है। मैं 11-12 साल से ट्विटर पे हूँ, पर वैसे भी मुझे जानते हैं, मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ। तो जो सबके मसाइल हैं वो मेरे मसाइल भी हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ अवामी मसाइल पर शायद बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब शुतुरमुर्ग वाला भी मामला जो था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया। एक आम सी बात थी, मगर लोगों ने उसको इतना हाइप दे दिया कि वो अब तक जो है ना वो नहीं भूल रहे हैं। हालांकि बहुत से मसले हैं, वो एक पर्टिकुलर इशू पे हमने बात की थी और मैं पहले भी उसको क्लियर कर चुका हूँ कि ना मेरा कोई इस पर ज़फ़र अब्बास से कोई ज़ाती अनाद है, ना कोई उससे कोई मसला है। वो एक इशू था, हमें समझ में नहीं आता, उनको समझ में आता है, वो बिल्कुल करें। और इसको मैंने चैप्टर को क्लोज़ कर दिया। दूसरे इश्यूज़ हैं, अब जिस तरह एक वो पतंगबाजी पे था, तो उस पर मैंने लिखा था, वो काफ़ी दीगर मौजूद जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। आजकल जो मेरा एक मेन फोकस है, जो कि वो हैशटैग वो ट्रेंड बनता जा रहा है, कराची का मुकदमा बनाम सिंध सरकार। अब ये कोई किसी जमात का इशू नहीं है, ये किसी ज़बान का इशू नहीं है, ये कराची के रहने वाले हर शहरी का मसला है। बिल्कुल, हमारे बच्चे उसमें मारे जा रहे हैं और सिंध सरकार जो है ना इसकी जवाबदेह है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्पोर्ट्स की जानिब अगर बात करें, इस वक्त जो खबर सामने आई है न्यूजीलैंड होम सीरीज़ से मुताल्लिक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो हैं यकीनी तौर पर खेलेंगे। ज़राए बता रहे हैं कि उस्मान खान जो हैं वो भी फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, तो क्या फिर रिजवान को बेंच किया जा रहा है? देखो, वो जो मैंने सुना है, एक तो जिस तरह अगर हम बात करें और इमाद वसीम के कमबैक की और मोहम्मद आमिर की, तो अब इसमें मेरे पास एक पूरा स्टडी है कि जनाब इस किस्म के प्लेयर जो कि टीम में हमेशा इन आउट होते रहे हैं, वो कभी टीम के लिए बड़े प्लेयर, ये बड़े नाम बन जाते हैं, बड़े प्लेयर नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना?
मोहम्मद आमिर बहुत बड़ा बॉलर है, मगर शुरू में एक प्रॉब्लम में आ गया था, फिक्सिंग की वजह से बाहर हुआ, फिर बोर्ड ने इतना खर्चा किया, फिर वापस आया, फिर जनाब अपनी हरकतों की वजह से देखा कि नहीं जनाब मैं टेस्ट में नहीं खेलूँगा, मैं ओडीआई में नहीं खेलूँगा, T20 में खेलूँगा। फिर टीम में सियासत, देखो बड़ा प्लेयर एक अलग चीज़ है, बड़े किरदार का भी तुम्हारे क्या समझते हैं नकवी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? टीम में सियासत की बात अभी आप भी कर रहे हैं, अभी समझते हैं सियासत है टीम में? यार सियासत तो किस टीम में नहीं होती, हर चेयरमैन पीछे से आ रहे हैं सब करते हैं। बात ये होती है कि यार कोई भी आप सियासत करो, उन्होंने कहा था कि ना तो सियासत को बर्दाश्त किया जाएगा, ना सियासत को किसी जो है तरीके से टॉलरेट करेंगे। हम भी बुढ़े हो गए, ये बयानात सुनते सुनते हर कैप्टन के, हर चेयरमैन के इस किस्म के बयान होते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या समझते हैं? काफी जर्फ वाले आदमी, जर्फ वाला फैसला करना चाहिए। वो तो सामने बात आ जाएगी। अच्छा अब इसको सम अप करते हैं, और इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम देना, तुम बीच में जो है ना लुकमा मत देना। बिल्कुल। मकसद तुम जो है अभी तुमने मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो बोलने देना। बिल्कुल, ठीक है ना। अब जिस तरह तुमने बात की कि जनाब ये मोहम्मद आमिर और वो ये वापस आ रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान का टेस्ट स्टेटस पाकिस्तान को मिला था 1952 में, 49 में पाकिस्तान का बोर्ड बन गया था, तो हमारी टीम दुनिया की वो वाइड टीम थी जिसने अपने शुरू के पहली सीरीज़ में पहला टेस्ट बड़ी टीमों को हराया था। इंग्लैंड को भी हराया था, इंडिया को भी हराया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, वेस्ट इंडीज़ को भी हराया था। और ये एक बड़ी कमाल की बात है, जब हमारा टेस्ट स्टेटस मिला था और हमारे पास बड़े कमाल के बॉलर थे। 50s में, आप 50s और 60s की बात 52 की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट तो ये सारा इमरान खान साहब लेते हैं, उनका इंग्लैंड में मेरी कप्तानी में 80s में हमने जाके हराया था। सीरीज जीते थे, सीरीज इमरान खान की क़यादत में जीते थे, उससे पहले हम लोग सीरीज नहीं जीत सके थे, मगर टेस्ट मैच जो थे हम जीत चुके थे। फजल महमूद ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी ओवल के अंदर। तो हमारी टीम जो थी उस टाइम नए लड़के थे, बड़े प्लेयर भी बन गए, बड़े नाम भी बन गए, ठीक है ना, और टीम में यूनिटी थी। उसके बाद क्या हुआ, बड़े प्लेयर हो गए, कारदार साहब कप्तान थे, वो रिटायर हो गए। अब वो बड़े नाम हो गए, उनमें यूनिटी नहीं बन सकी और हमारी टीम बड़े नामों के साथ चलती रही 70s के अंदर, लेट 70s के अंदर भी हमारी टीम में 11 के 11 सुपरस्टार होते थे। और तुम्हें हैरत होगी उसमें कौन कौन, सादिक मोहम्मद, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, मुश्ताक अहमद, इंतखाब आलम, वसीम बारी, वसीम हसन राजा, इम्तियाज़ अहमद, सईद अहमद के बड़े भाई विकेट कीपर, और आसिफ मसूद फास्ट बॉलर होते थे हमारे, सरफराज नवाज़ होते थे। ये 11 के 11 सुपरस्टार होते थे। इतनी बड़ी पाकिस्तान की मजबूत टीम थी, मगर इस टीम ने जो है ना कभी बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किए। इक्का दुक्का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत होती थी। फिर 70s का दौर ख़त्म हुआ जनाब, उसके बाद 80s में आसिफ इकबाल भी उसके अंदर थे। तो वो जनाब आसिफ इकबाल कैप्टन थे वर्ल्ड कप में, 2 शुरू के वर्ल्ड कप में वही कैप्टन रहे, वो रिटायर हुए। फिर कप्तानी का मसला शुरू हुआ, या फिर उनके खिलाफ भी एक मामले पर वो गलत एलिगेशन थी, उनको रिटायर हुआ था। वो सरफराज नवाज ने एलिगेशन लगाई थी, कभी इस पर फिक्सिंग के प्रोग्राम करेंगे। क्रिकेट की तारीख में सबसे पहली एलिगेशन सरफराज नवाज ने लगाई, सबसे पहली जो मुलजिम ठहराया था आसिफ इकबाल और सुनील गावस्कर को, कि जनाब टॉस फिक्स किया था। ये क्रिकेट की तारीख का पहला एक वाक़या था जो कि हमारे सरफराज नवाज ने, तो उनको आज तक वो प्रूव नहीं हो सका। और वो आसिफ इकबाल साहब बड़े हमारे नीट एंड क्लीन प्लेयर थे, बड़े अच्छे कैरेक्टर के मालिक थे। अच्छा, जब उनकी कप्तानी का दौर ख़त्म हुआ तो फिर एक कप्तानी का इशू उठा कि किसको बनाया जाए। तो बोर्ड ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। इतने बड़े बड़े प्लेयर के होते हुए 1980s के अंदर आसिफ इकबाल के बाद मियादाद को कप्तान बना दिया। अब जब मियादाद को कप्तान बना देते हैं तो मियादाद की कप्तानी में 9 प्लेयर। अब 9 प्लेयर कौन? तो मैं पहली बार अब बेनकाब कर रहे हैं कि साजिश कैसे हुई, एक कप्तान को, एक शख्स को कप्तान बनाया गया। हाँ, उसको साजिश। और इसके पीछे एक और भी है कि टीम के अंदर जब ज्यादा खलीफा हो जाते हैं, नूर खान साहब का फैसला था ना ये? तो नहीं, उस टाइम बोर्ड के चेयरमैन हमारे नूर खान नहीं थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। नूर खान साहब थे। मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब ने कहा कि नूर खान साहब ने ये फैसला किया था कि बाद में उन्होंने अपना फैसला यूटर्न करना नहीं। वो हुआ क्या कि जब उनको कैप्टन बना दिया, मियादाद ने ना बड़ी अच्छी कप्तानी करी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती, श्रीलंका के खिलाफ 2-1 सीरीज जीती। और उसमें फिर ये हुआ कि जनाब तीसरे टेस्ट के अंदर मियादाद ने कह दिया कि जनाब मैं स्टेप डाउन करता हूँ कप्तानी से। 9 प्लेयर्स थे माजिद खान की, ज़हीर अब्बास की क़यादत में, उसमें ज़हीर अब्बास, माजिद खान, इकबाल कासिम, वसीम बारी, इमरान खान, सरफराज नवाज़ और मुदस्सिर नज़र, ये सब 9 प्लेयरों ने बगावत कर दी थी। तो उसके बाद खैर फिर ये होता है, फिर मियादाद से कप्तानी चली जाती है। मियादाद खुद स्टेप डाउन, और मियादाद का मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला था। अगर मियादाद सियासत में पड़ जाते, आप बाबर को इशारा दे रहे हैं कि बाबर भी स्टेप डाउन कर सकते हैं ना? एक और बात मैं लिंक करूंगा, स्टेप डाउन कर दिया उन्होंने, फिर इमरान खान आ गए। अब तो इमरान खान को
लोग कहते हैं कि जनाब उन्होंने सियासत करी, अपने मनपसंद के खिलाड़ी कराए, मगर मैं इमरान खान को यूँ क्रेडिट देता हूँ और ये मैं बाबर को भी बताना चाह रहा हूँ कि यार आप अपने दोस्त खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो प्लेयर खिलाओ जो मुल्क के मफाद में हो। तो इमरान खान जब कप्तान बना ना, हाँ जले हुए कारतूस ना, इमरान खान जब कप्तान बना तो इमरान खान समझ गया कि यार अब इन खलीफाओं ने मेरी सपोर्ट तो कर दी, मैं इनके साथ मैं टीम नहीं चला सकता। माजिद खान के साथ, ज़हीर अब्बास के साथ, वसीम बारी के साथ, वसीम हसन राजा के साथ, सरफराज नवाज़ के साथ, ये सब बड़े प्लेयर थे, ये सब खलीफा थे। तो इसने क्या किया, एक एक करके वसीम बारी ऑस्ट्रेलिया में रिटायर हो गए, सरफराज नवाज़ साल 6 महीने खेले रिटायर हो गए, माजिद खान को इमरान खान ने सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा, क्या उनके अपने कज़न थे? इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं मेरे चारों तरफ में कि जब मैंने माजिद खान साहब बोलते थे कि उनको टेस्ट मैच से निकालने का फैसला किया, मैं रात भर सो नहीं सका। और माजिद खान क्या हमारे सामने एक और वजह भी थी, नींद नहीं आई थी खान साहब को जब कासिम उमर ने ना स्टेप डाउन किया था, उन्होंने कहा था मैं इनकी कप्तानी में नहीं खेलूंगा, तब भी नींद नहीं आई थी। ये मैंने भी पढ़ा है। और कासिम उमर साहब ने मुझे वो अखबारात की कटिंग दिखाई थी, जो है ना वो बात तुमसे कर दी होगी, वो अखबारों की कटिंग मुझे दिखाई। कासिम उमर साहब इस वक्त कराची में ही मौजूद हैं, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है। और कासिम उमर मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, कुछ भी है, मगर उसमें क्या था, वो यही कह रहे हैं कि जो फैसला उस वक्त किया था ना इंतखाब आलम साहब और इमरान खान साहब की, यही कोशिश थी किसी तरह मैं नाकाम हो जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो फेवरेट कैप्टन जो है उनका, जो तमाम जो सोच थी वो गलत मैंने साबित कर ली। मैंने वेस्ट इंडीज़ में जाकर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रन किए, हिंदुस्तान के खिलाफ मैंने रन किए, तो तमाम जो उनकी कैलकुलेशन थी मैंने खराब कर दी। एक उनका जो था, उन्होंने बयान दे दिया था कि खान साहब जो है कोकेन या चेस जो है ना लेके जाते हैं, इस बयान पे गलत था। मैं इसके बाद तो काफी लोगों ने कहा, सरफराज नवाज ने भी इस बयान पर बात की, इस पे तो कोर्ट ने उन पे बैन लगा दिया था ना। ये तो इसकी वो सरफराज नवाज ने तो इस पर कहा कि सरफराज नवाज की तो यार, सरफराज नवाज ने तो कहा ये तो बिल्कुल ठीक है बात। क्या नाम है, हमारे इवनिंग स्पेशल की बात एक ही होती है, सरफराज नवाज की कई भी बात है, हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उस पर मानना नहीं। अच्छा बहरहाल हम उस पर इमरान खान पर आते हैं। इमरान खान की बात भी कर रहा था ना, मैंने कहा उन्हें भी तो नींद नहीं आती थी, खान साहब को भी जो जहाँ नींद नहीं आती थी वो अभी तो हम इसको नींद को यानी को समअप करते हैं कि वो माजिद खान की वो रिस्पेक्ट थी कि इमरान खान कहते हैं कि जरा हम माजिद खान मतलब वो रिस्पेक्ट थी कि आपने उनको टीम में नहीं खिलाया, ये रिस्पेक्ट थी। नहीं नजरें उठा के बाद नहीं, मैं उसमें बता रहा हूँ सर, आप किसी को टीम से निकाल दें और आप मैं नजरें नहीं उठा सकता सर, ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं जो है काफी कदर। मैंने फिर कहा था तुमने मुझे बोलने के लिए बुलाया, मुझे बोलने दो ना। तो इस पे इमरान खान को ये पता था कि ये सब खलीफा चलेंगे, मैं टीम में नहीं चला सकता, तो इसने फिर वो माजिद खान को भी ड्रॉप किया, सबको किया। और इमरान खान चाहते थे मैं ठेकेदार में रहूं, मेरे साथ सब कारीगर हूं, आंख ना उठा सकें और क्रिकेट खेलना जानते। तो 92 में क्या हुआ? 92 में तो रमीज हसन राजा ने भी आंख उठाई, सलीम मलिक ने भी आंख उठाई। 92 के बाद क्या हुआ? 92 के बाद तो उठाई ना। नहीं 92 में किसी ने इमरान खान के जब तक सिंगापुर जब गए, ये तो रमीज हसन राजा साहब ने कहा, ये तो रमीज हसन राजा साहब ने कहा है किताबों का हिस्सा बना हुआ है, ये तो आप वो किताबें। राजा तो कभी भी इमरान खान के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे। जब सिंगापुर में एजाज में हमें इनामात मिले, वहां से जब चेक मिले, वहां से जब तवाइफ मिले, अरे वो इमरान खान 92 में रिटायर हो चुके थे भैया, ये तो की बात थी ना। मैं आपको बता वैसे नियत नहीं थी खिलाड़ियों की खेलने की, हलफ तो ले लिए थे सिंगापुर में जाके। हम उसकी बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो अपना 10 साल क्रिकेट का दौर गुजारा है, उसने किसी खलीफा को टीम में नहीं रखा। और अगर अपने पसंद के खिलाड़ी खिलाए हैं, कुछ भी खिलाए हैं, तो वो खिलाड़ी खिलाए हैं कि जिन्होंने परफॉर्म किए और उसने चले हुए कारतूस नहीं रखे। हमारे यहाँ मेरे कहने का मकसद देखो, उसके बाद जब इमरान खान, आप इमरान खान के हवाले से बात करते हैं ना, चले हुए कारतूस नहीं खिलाए, इमरान खान साहब ने एक काम और भी गलत कर दिया। पहले ये था, अभी अब्दुल रऊफ साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पहले 92 के खिलाड़ी जो है चैंपियन बन के क्रेडिट लेते थे, फिर जुए में इन्वॉल्व हो गया, अब जो है उन्होंने रिश्तेदारियां कर ली हैं मौजूदा टीम के खिलाड़ियों के साथ। तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर हो गया भाई? ये 92 के जो चैंपियन है ना, उनका आज तक किसी ना किसी तरीके से जो है तांता बंधा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। का क्या कसूर हो गया? अगर बाद में प्लेयर्स ने फिक्सिंग की तो क्या इमरान खान ने की? इमरान खान के तो पूरे बीबीसी के साफी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा मेरे जहां आप बैठे हुए यहीं कासिम उमर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो बॉलिंग थी, जो कहते हैं कि मेरी 400 से ज़ायद विकेटें, उनमें से आधी तो जो हैं वो तो बॉल टैंपिंग करके उन्होंने दी थी। ये तो अब जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। ये अब अगर एक फन पाकिस्तान ने सीख लिया था, कुछ भी कर लिया था, बाद में वो अलाउ हो गया कि अगर वो बॉल को क्या नाम है एक तरफ से शेप दे के रखते थे, एक तरफ से डी शेप कर देते थे, स्विंग करते थे, तो उसमें महारत हासिल कर रहे थे ना। बॉल टेम्परिंग थी, अब वो कुछ भी कर रखे थे ना, एक फन था, उन्होंने सीख रखा था। चोरी तो चोरी है, और आज भी ऐसा नहीं, आज भी रिवर्स स्विंग के अंदर हमारे बॉलर, जब तक हमारे पास जेनुअल बॉलर आए हैं, उन्होंने रिवर्स स्विंग की है।
आज भी किए। अब हमारे पास जेन्युइन बॉलर ही नहीं है, तो रिवर्स स्विंग हमारे हाथ से खत्म हो गई। तो इमरान खान ने किसी चले हुए कारतूस तो बताना है कि इमरान खान साहब उन पर भी काफी रिलाय करते थे, जो उनकी किटबैक उठाते थे, जो नहीं उठाते थे उनके साथ उन्होंने वो किया जो कासिम उमर के साथ किया, 7 साल बैन लगाया उन पर, उनका क्रिकेट करियर खत्म कर दिया। ये तो यार हर दौर के अंदर होता ना। वसीम अकरम सलीम मलिक पे इल्जाम लगाते हैं कि जनाब वो सलीम मलिक कहते थे मुझसे मेरा किटबैक उठाओ जब मैं यंगस्टर था। ये तो यार हर दौर। सलीम मलिक से मेरी इससे मुतालिक बात हुई थी, सलीम मलिक ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जूनियर थे, मैंने इज्जत दी थी, मेरे जाने के बाद वही कप्तान बने। अगर ऐसा होता बहुत जूनियर होते तो कप्तान भी नहीं बनते। अगर वो सीनियर प्लेयर होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आदमी खुद से टेक केयर करता है कि यार उसके सामने उससे कोई टिप्स मिल जाए, उससे कोई बात हो जाए। ये हर दौर के अंदर रहा है, ये कोई ऐसी बात है नहीं। एक बॉलर को एक बैटर से कौन सी टिप चाहिए होगी? मुझे नहीं भैया, एक प्लेयर होता है, क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर को सेंस होता है। अब आप बोलो कि जनाब एक कोच बना दें तो बैटिंग कोच है, तो बैटिंग कोच भैया बॉलर को भी टिप्स दे देता है, ऐसी बात नहीं। उसमें क्रिकेटिंग सेंस होता है, क्रिकेटिंग माइंड होता है, तो उसके हिसाब से उसमें सेंस रखता है कि वो फील्डर को भी बता सकता है। लेकिन जरा तो यही बताते हैं, वो भी तो बातें नहीं बताते ना, जो बातें होती हैं, जो ज्यादतियाँ होती हैं। कि जब जावेद मियां दाद साहब बिल्कुल एंड के एरा में आए, रिटायरमेंट उनकी करीब थी, तब उनको नेट्स में ना तो वकार बॉलिंग कराते थे, ना तो वसीम कराते थे। राशिद लतीफ़ जो है ग्लव्स उतार के वो बॉलिंग करवा रहे होते थे। ये भी तो पता है ना, ये उस वक्त माजी की बात माजी हो गया। जावेद भाई हमारे जो चीज़ गलत है वो है, मगर अब 96 में जावेद भाई जब तक क्रिकेट खेले ना, उस वक्त जावेद भाई की क्रिकेट बची नहीं थी। लेकिन ये तो चीज़ थी ना जावेद भाई के लिए, आप जो कह रहे हैं, आप एक जानिब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा टाइम था, एक जानिब आप कह रहे हैं कि बड़ी इज्जत, बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, दूसरी जानिब बड़ों के साथ ये भी तो सलूक किया ना। अगर बड़े यार अपनी इज्जत खराब करा लें, आप जावेद भाई ने ऐसी कौन सी हरकत की? 96 के अंदर जो था ना, जावेद भाई का नहीं था। जावेद भाई बहुत बल्कि हो गए थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, मगर वो एक छठे वर्ल्ड कप के लिए खेले थे। मैं तो वो बात कर रहा हूँ। अब जिस तरह आज हमने मौजूदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि जनाब ये जो चले हुए कारतूस होते हैं ना, ये कभी टीम में काम नहीं आते, ये बड़े नाम बन जाते हैं। हमारे पास पीछे गुजरे तौफीक उमर गुजरे, इमरान फरद गुजरे, ये सब बड़े नाम बन गए, मगर कभी भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो ना टीम। वहाब रियाज कितना बड़ा नाम है, इन आउट होते रहे, कभी क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी इतनी बड़ी खिदमत है। इसी में से ये इमाद वसीम है जी। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और आपने देखा क्या कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा एक चीज़ और करता हूँ। उसमें वजह क्या है कि देखो, जब ये इस किस्म के प्लेयर टीम में आ जाते हैं ना, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो जाता है। ये प्लेयर अपनी मनमानी करते हैं, इनका सिर्फ फोकस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर होता है। आप आज बात कर रहे हैं, ना जाने क्यों जब से आपने ट्रेंड सेट करना शुरू किया ना, आप बिल्कुल बड़ी शानदार बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं ना, शुएब जट ना बनो और ये खूबसूरत अंदाज से, खूबसूरत ज़हन से मेरी बातें सुनते रहो। आप जो आज के प्रोग्राम में बातें कर रहे हैं ना कि ये खिलाड़ी क्यों हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो अब तो आपके प्यारे चेयरमैन साहब ने लगा दिया उन्हें तो सिलेक्शन कमेटी में। यार ये जो कल तक जाकर यूं नकवी साहब अब आप ये देखो, रिपोर्ट दे रहे थे, आज वो जो है वही रिपोर्ट दे रहे हैं बाबर के हक में। अब्दुल रज़ाक और जनाब ये वहाब रियाज, इनके वर्ल्ड कप के अंदर इनके बयानात सुन लो। इन्होंने कहा था कि जनाब बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यूटर्न लिया ना इन्होंने लगा दिया। तो ये क्या होता है, सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मतलब बाबर की वजह से इनकी नौकरी चल रही है। इनकी नौकरी नहीं, उनको आगे होगा इंडोर्स करना है तुम्हें। बाबर तो बनेगा कप्तान। किसका फैसला होगा? ये चेयरमैन साहब का होगा। और किसका चेयरमैन साहब कह रहे हैं मैं सिलेक्शन कमेटी बना रहा हूँ, ये फैसला करेगी। आप कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को चलाने वाले चेयरमैन। हाँ, तो अगर सिलेक्शन कमेटी एक तरफ बयानात दे रही है कि बाबर बड़ा प्लेयर है, बड़ा कैप्टन नहीं है, अब्दुल रज़ाक भी दे रहे हैं और अपना वहाब रियाज भी दे रहे हैं, और अब वो कप्तान आप कह रहे हैं कहीं से हिदायत हुई है, तो लाजमी बात है ना कि हिदायत हुई है तभी तो आया ना। अच्छा देखो, बाबर को जब हटाया ना, मैंने तुमसे पहले चेयरमैन की क्या मजबूरी होगी कि बाबर आजम को कप्तान बनाया? तो एक वजह तो ये भी है कि दूसरी, चलो हम हटा लें कि बाबर अच्छा कप्तान है नहीं है ना, तो ही तो हटा लिया, मान ली ना नहीं है। अगर आप ये बताओ कि देखें, आपके मानने बाबर के अलावा कोई प्लेयर नजर आता है कि जिसको कप्तान बनाओ? मुझे नाम बताओ। आप देखें, पीएसएल अभी हुआ, पीएसएल की चैंपियन टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब को आप कप्तान बना सकते थे। अब आप बुग़्ज़े बाबर में आप शादाब को बना दो। शादाब का वो नाम है कि जिसको कोई चाहता नहीं था कि टीम में हो। शादाब 4 मरतबा फाइनल में अपनी टीम को लाया, और इस बार तो 5वीं बार फाइनल में लाया। तो यार यूनाइटेड को उसके साथ भी मोहम्मद रिजवान, तो फिर उसको ना ले लो जो 8 दफा 5-6 दफा टीम को फाइनल में लेके जाके हरवा चुका है, जो पहले जिम्बाब्वे से हारे और फिर हम पहुंचे थे। इसके बाद हम जो है हॉलैंड जीती तो हम पहुंचे। नहीं तो फिर बाबर को ना ले लो कि बाबर फाइनल में हारा, तो फिर बाबर कुदरत के करिश्मों से हम टीम में पहुंचे, बाबर की कप्तानी से नहीं पहुंचे, इसको मानना पड़ेगा। यार वर्ल्ड कप के अंदर हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। पहुंचे 2023 वर्ल्ड कप में, उस वक्त तो बासित अली ने तो कहा कि मैं तो बहुत मायूस हुआ 2023
वर्ल्ड कप की अरे कारकर्दगी T20 का देखकर। वर्ल्ड कप भाई बहुत अच्छा खेले थे कौन हम से लोग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं आप? जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हम जो हम जिम्बाब्वे से हारे थे। अरे भैया जिससे हम जिम्बाब्वे से हारे थे, तो वो तो यार हर दौर में हार जाते हैं, कोई भी बड़ी टीम किसी भी टीम से हार जाती है। अफगानिस्तान से हारे, आप ठीक कह रहे हैं, क़यादत बाबर की क़यादत के नताइज में आपको बता रहा हूं। वो वसीम अकरम से सवाल करो कि वो बांग्लादेश से 99 में क्यों हार गए थे। मैं मौजूदा हालात में बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूं, ये काम हर 99 ये से काम हर दौर के अंदर रहा है। 2024 अभी वसीम अकरम को कप्तान और फिर नहीं बनाया इंजमाम गया। उल हक से बात करो कि 2007 के अंदर वो आयरलैंड से क्यों हार गए थे, इंडिया बांग्लादेश से हार गई थी। अभी ना तो ये वसीम अकरम क्रिकेट को के अंदर- कप्तान बनाया ये है, क्रिकेट ना के तो अंदर अपसेट इंजमाम को होते रहते कप्तान हैं। बनाया है। अच्छा, और अभी T20 कप्तान और बनाया है T20 बड़े लाडले ने छोटे लाडले और को। T20 का फॉर्मेट ऐसा है, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। तो हमारी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी रही चले थी। T20 का फॉर्मेट ऐसा है ना, मैं आपको गलत साबित कर देता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, तसल्ली से सवाल सुनिएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ हम हारे चेन्नई में, वो तो 50 ओवर्स क्रिकेट था, ओडीआई क्रिकेट। वहाँ हम क्यों हारे? वहाँ ऐसा क्या था? यार देखो, इसके अंदर ये अफगानिस्तान की टीम को आप छोटा टीम ना लो। अफगानिस्तान के पूरे लड़के, सारे के सारे लड़के पाकिस्तानी आपके प्लेयर्स पास तो के बाबर साथ, के पास बाबर अरे की टीम पाकिस्तान थी। के साथ बाबर के पास बाबर के देखो, मैच विनर्स थे। अफगानिस्तान के वही लड़के हैं जो आपके पास 8-9 लड़के केपीके के होते हैं। आपकी टीम में पता, अगर आप 15-16 लड़कों का स्क्वाड ले लो ना, तो 8-9 लड़के केपीके के। और ये वही अफगानिस्तान 8-9 लड़के ना जो बाबर के मैच विनर हैं, और उन्होंने ये मैच और हरा ये दिया। अफगानिस्तान के भी लड़के वही हैं। तो अफगानिस्तान की टीम को साथ ना लो, वो हमारे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम तो है। आप कह रहे हैं और अगर बाबर का उसके मयार साथ और हार जाते अफगानिस्तान हैं, के खिलाड़ियों का उसके मयार साथ- एक उसके बराबर साथ है। हार जाते हैं। तो आप और ये कह रहे हैं कि बाबर के जो मैच विनर्स हैं और अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, इनका मयार एक जैसा है। देखो, उसकी उनकी टीम की यूनिटी बनी हुई है। हमारी टीम सर, वहाँ में बैनुल-अक़वामी कोचेस नहीं है, वहाँ क्रिकेट उस तरह होती नहीं है, वहाँ PSL होती नहीं है, आप कह रहे हैं। मगर वो यही तो कह रहा हूँ ना कि उनमें जो है बहुत ज्यादा पैशन है उनमें जो है टीम के खिलाफ ग्रुपिंग नहीं बनी हुई। वो अपने कप्तान के साथ लड़ नहीं रहे। बाबर से पहले ग्रुपिंग थी इस तरह हमारे की। साथ बाबर से पहले रोटी गैंग था। किसमें? बाबर से पहले रोटी गैंग थी। नहीं, इससे पहले देखो ग्रुपिंग जो थी, अजहर अली अगर कप्तान बना था, अजहर अली के साथ ग्रुपिंग इतनी नहीं थी। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, बेन स्टोक ने T20 वर्ल्ड कप से 10 बारी बिल्कुल सही किया ना, उसकी एज भी नहीं है यार। T20 जो है ना फॉर्मेट, वो बूढ़े प्लेयर्स का काम नहीं है, वो यंग लैग का काम है। 20-25 साल के लड़के खेले हैं वो। बिल्कुल मैं उसको फैसले को इंडोर्स करता हूँ। उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हमारे स्टूडियोज़ में और गुफ्तगू कर रहे थे शोएब रहमान साहब। आपने उनकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाई। उनका यही कहना था कि जो नताइज आएंगे वक्त के साथ हम सबको मुंतज़िर होना होगा, सब्र का दामन को भी थामना होगा और अब जो है उस तरीके से तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये कुछ कहना था शोएब रहमान साहब का। जो हमारा बन गई अब आप छोड़ो, जो टीम है उसको आप सपोर्ट वो यही कह रहे हैं, वक्त देना चाहिए शोएब रहमान साहब की। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।